लेकिन एक स्टॉक जिस पर नजरें पूरे हफ्ते रहने वाली हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस हफ्ते इसीलिए खबरें में है क्योंकि कंपनी की एजीएम होने वाली है 29 अगस्त को। एजीएम पर फोकस बाजार रफली हर साल करता है। ब्रोकरेज हाउसेस की कई सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं प्री एजीएम और फिर पोस्ट एजीएम भी रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट इस एजीएम से, यही दरअसल वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मेंशन भी करती है। यतिन हमारे साथ है। यतिन, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ये शेयर धारकों के लिए, क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस एजीएम से? तो देखिए, ये एजीएम है जो कोविड के लगभग 5 साल बाद होने वाली है। और जब कोविड का समय था तभी कंपनी ने एक बड़ा स्टेक सेल किया था अपने दो बिजनेसेस में, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो। तो ऑब्वियसली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिलायंस जियो हो या रिलायंस रिटेल हो, कहाँ आपको आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहाँ वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। और आज की अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ें तो न्यू एनर्जी बिजनेस है जहां कंपनी एक बड़ा कारोबार कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन में और दूसरे रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो क्या उसका आईपीओ आ सकता है, वहां अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है क्या? तो कहीं ना कहीं इसको लेके जो सवाल हैं वो एजीएम में आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहरहाल वो तो मीडिया स्पेकुलेशन है, लेकिन जो ब्रोकरेजेस है उनकी क्या राय है वो जान लेते हैं। सीएलएसए का मानना ये है ये एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। टारगेट 3,300 रुपये रखा गया है और कहीं ना कहीं ये तीसरा साल है जहां आप देखेंगे न्यू एनर्जी बिजनेस जो है ये एक वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट्स काफ़ी स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कंपनी जो सोलार अपनी जो पीवी गीगा फैक्ट्री है वो एंड ऑफ 2024 लॉन्च करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा केपेक्स है जिसका निवेश 3 सालों से हो रहा है उसकी अब एक कैश फ्लो आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। और करीब करीब $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्चा कर दिया है इस सोलार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो एजीएम क्या चाहती है इस पर्टिकुलर बिजनेस को लेके शायद वहाँ क्लैरिटी है, ऐसा उनका मानना है। कोटक का भी यहाँ टारगेट जो है 3200 रुपये है। कोटक का मानना ये है कि जो टेलीकॉम केपेक्स है वो हाई रह रहा है, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट केपेक्स की बात करें तो वो 50% जो है वो आपको कम होता हुआ नज़र पड़ेगा, जो एक पॉजिटिव है कैश फ्लो के लिहाज से। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लेट जो आपके सामने आएगी। चलिए, तो डिस्क्लेमर दे दिया है तो हमारा काम आसान हुआ। थैंक यू यतिन। शरद, बताइए आपकी राय क्या रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर प्री एजीएम, और आप किस खास चीज़ पर दरअसल फोकस रखना चाहेंगे इस एजीएम में? देखिए, राय तो यही है कि अगर आप 10-12% अपसाइड, मेरे हिसाब से वही टारगेट आएगा 3250 से 3300 रुपए के आसपास। उतनी अपसाइड आपको सेटिस्फाई करती है तो अभी भी एक डिसेंट बेट है। सिंगापुर जीआरएम्स वगैरह में मेरे हिसाब से थोड़ा सबड्यूड माहौल रह सकता है जो नंबर्स को थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट करे रेगुलरली आने वाले समय में। बट उसके बियॉन्ड जो एजीएम पे हमारा फोकस रहेगा, मेरा ये मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली जियो की लिस्टिंग की डिटेल्स आएगी, टेलीकॉम वाले साइड की। वो सबसे पहले लिस्टिंग की डिटेल आनी चाहिए क्योंकि लगभग बिजनेस मैच्योर हो गया है और स्टेबल है। तो मुझे लगता है वो एक लिस्टिंग एक ट्रिगर हो सकता है। हालांकि एसओटीपी में ज्यादातर वो नंबर्स पकड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो ट्रिगर आएगा, जैसे यतिन भी बोल रहे थे, ग्रीन एनर्जी वाले बिजनेसेस से रिलेटेड जब वो कंक्रीट प्लान्स अपने पूरी तरीके से क्लैरिफाई करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम टेबल के साथ, मुझे लगता है वो एक बड़ा ट्रिगर होना चाहिए जिसपे हमारा खास ध्यान रहेगा क्योंकि एसओटीपी को परकअप करने में उसका एक बड़ा रोल हो सकता है। रिटेल का भी आईपीओ में मुझे पक्का यकीन नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे। बट जियो के आईपीओ के टाइमलाइन और मेरे हिसाब से जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है उससे रिलेटेड एग्जीक्यूशन टाइमलाइन, ये दो चीजें मेजर फोकस होनी चाहिए जिससे फ्यूचर वैल्यूएशंस को एक फर्दर अपटिक मिल सकती है रिलायंस के लिए। ओके, मैं आई थिंक अभी यहाँ से चार का चौका की तरफ जा रहा था, लेकिन उससे पहले एक शिल्पा जी से कमेंट लेते हैं रिलायंस पे। शिल्पा जी, आप लोगों ने इस इवेंट के मद्देनज़र और स्पेशली रोलोवर्स के मद्देनज़र सितंबर में जिस प्रकार की पुट राइटिंग हो रही है और जहाँ पे कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं, रिलायंस को आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, रिलायंस डेफिनेटली हमारे रेडार में है। हमने इसको एक पोजिशनल बाय के लिए दिया हुआ है फॉर टारगेट्स ऑफ 3200। लेकिन अगर आप सितंबर में अभी इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 3100 का कॉल ऑप्शन सितंबर में, जो रफली अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 56 रुपीज़ 57 रुपीज़ में, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 30 का रखिए
अगर ये 1-2 दिन का व्यू सही जाता है तो आपको ये बहुत क्विकली टुवर्ड्स 80 भी मूव करते रहे दिखेगा। और अगर थोड़ा किसी को यहाँ पे पोजिशनल प्ले लेना है तो आप थोड़ा और डीप स्टॉप लॉस टुवर्ड्स 20 रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये व्यू अगर मतलब एकदम सही बैठता है तो ये प्रीमियम आपको डबल से भी ज़्यादा ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके